दोस्तों नमस्कार। आ पहुंचा हूं मैं फिर इस रविवार को एक नई कहानी लेकर। इस बार हम कहानी कहेंगे उद्दालक ऋषि के विषय में। उद्दालक ऋषि अपने जमाने के बहुत ही बड़े विद्वान थे, बहुत ही बड़े ऋषि थे। उनका एक शिष्य था कहोड़। जब उद्दालक ऋषि ने कहोड़ को सब वेदों का ज्ञान दे दिया, जो भी ज्ञान पृथ्वी पर था सब दे दिया, और वो उससे इतने प्रभावित हो गए जब उसने कहा कि मुझे सब ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो उन्होंने अपनी रूपवती कन्या सुजाता का विवाह उसके साथ कर दिया। कालांतर में सुजाता के एक पुत्र हुआ। हमारे मान्यता है कि गर्भवती स्त्री जो होती है वो जिस भी वातावरण में होती है, जैसी बातें करती है, जैसे विचार रखती है, वो विचारों का संस्कार उसके बच्चे पर भी जाता है जो गर्भ में होता है। अभिमन्यु की कथा तो हम सभी जानते हैं, पर यह कथा अभिमन्यु के जन्म से बहुत पहले की, त्रेता युग की कथा। और आज भी आप सभी लोग जानते हैं, आधुनिक युग में भी कहा जाता है कि गर्भवती माता को अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छी संगत रखनी चाहिए, अच्छा सात्विक भोजन करना चाहिए। तो जब सरोज गर्भवती हुई तो वो अपने पिता ऋषि उद्दालक के पास और कहोड़ उनके पति जो वेदों का पाठ किया करते थे वहां जाकर बैठ जाते, और उसको महसूस होता था कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो भी उस कथा को सुन रहा है। कहोड़ ज्ञानी तो बहुत थे, परंतु एक कमी थी कि वो उच्चारण सही नहीं करते, उनके उच्चारण गलत हो जाते। तो जब वो भी गलत उच्चारण से कोई भी वेद पाठ करते तो अंदर से बच्चा कुलमुलाता था। तो एक दिन जब वो बहुत ही गलत उच्चारण कर रहे थे तो सुजाता ने टोक दिया और कहा कि मेरे गर्भ का जो बच्चा है वो कह रहा है कि आपका उच्चारण गलत है। कहोड़ ने बात अनसुनी। दोबारा ऐसा, 3 बार ऐसा, चौथी बार ऐसा, 5वीं बार ऐसा, 6ठी बार ऐसा, 7वीं बार और 8वीं बार भी जब ऐसा ही हुआ तो कहोड़ के क्रोध छूट गया, उसके सब्र का बांध खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि तू जो मेरी पत्नी के गर्भ में पुत्र है, तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाए। और यही हुआ। जब जन्म हुआ उस बालक का तो वो 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए लोग उसको अष्टवक्र के नाम से पुकारते। कहोड़ को अपनी विद्वता पर बहुत घमंड किया करता था कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। उसी समय ज्ञान की गंगा बहती थी राजा जनक के दरबार। एक से एक विद्वान पुरुष उनके दरबार में आया करता। उनके दरबार में एक बहुत ही विद्वान पुरुष था, विदुषी। उसका नाम था बंदी ऋषि। ऐसा भी माना जाता है कि बंदी वरुण के पुत्र जो छद्म वेश में वहां रहते थे, एक यज्ञ की पूर्ति करने के लिए। बंदी ने एक उनकी शर्त थी कि यदि कोई मुझसे शास्त्रार्थ में हार जाएगा तो उसको नदी में डुबो दिया जाए। कहोड़ को तो अपने ऊपर बहुत घमंड था। कहोड़ भी वहां चल गया और गलत उच्चारण के कारण वो शास्त्रार्थ हार गया। शर्त के मुताबिक कहोड़ को पानी में डुबो दिया गया, नदी में डुबो दिया गया। अष्टवक्र बहुत छोटा बच्चा था, शिशु था बिल्कुल, उसको कुछ नहीं पता। वो तो उद्दालक ऋषि को ही अपना पिता मानता था और उनके बेटे श्वेत केतु को अपना भाई। एक दिन अष्टवक्र जाके उद्दालक ऋषि की गोदी में बैठा, तो तब श्वेत केतु जो उनका पुत्र था उसको गुस्सा आया। उसने कहा, अष्टवक्र ये तुम्हारा स्थान नहीं है, ये तुम्हारे पिता नहीं है, ये तो मेरे पिता हैं। अष्टवक्र थोड़ा बड़ा हो चुका था तो बालक ही अभी। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये क्या कह रहे हैं। तब उसकी माँ ने सच्चाई बताई, ये श्वेत केतु तेरे मामा है और उद्दालक ऋषि तेरे पिता में है। तेरे दिल को दुख ना पहुंचे इसलिए मैंने तुम्हें वो कथा नहीं सुनाई थी। जब सारी कथा उन्हें मालूम हुई तो अष्टवक्र बहुत ज्ञानी हो चुका था। आपको जानकर खुशी होगी, आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए, मैं कह सकता हूं जितना ज्ञानी था वो। उन्होंने भी एक गीता लिखी थी जो अष्टवक्र गीता के नाम से जानी जाती। अष्टवक्र ने कहा कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। और उसने अपने मामा से कहा कि मुझे राजा जनक के दरबार में ले जाओ। मामा ने बहुत मना किया, उनकी मां ने भी रोका, परंतु अष्टवक्र नहीं माना। अष्टवक्र इतना टेढ़ा था, उसको चलते समय इतना दर्द होता था। उसने वो यात्रा जो 3 दिन में पूरी हो सकती थी 30 दिन में पूरी हुई। जा पहुंचा अष्टवक्र राजा जनक के दरबार। तो बालक था,
दरबार ने रोक दिया कि इस सभा में बालक नहीं जाया करते। तो अश्वत्थ ने जवाब दिया कि क्या बालों की सफेदी से ही कोई व्यक्ति वयस्क होता है या बड़ा होता है? मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जब दरबार ने अंदर जाकर कहा तो राजा जनक ने कहा कि हाँ, उन्हें आदर से ले। और जब राजा जनक ने और दरबारियों ने देखा अष्टवक्र किस तरह से टेढ़ा होकर चलता हुआ आ रहा तो सब हंसने लगे जोर जोर से। सभा में ठहाके लगने लगे उसको देख देख और उनको देखकर अष्टवक्र भी बहुत जोर जोर से हंसने लगा। इतना अट्टहास किया उसने कि राजा जनक भी ठिठक के रह गए। राजा जनक ने कहा, तुम क्यों हंसते हो? उसने कहा, अपने दरबारियों से पूछो कि ये क्यों हंसते हैं। तो एक दरबारी खड़ा हुआ, बोला कि हम तो तेरे टेढ़े मेढ़े चेहरे को देखकर, तेरे शरीर को देखकर हंस रहे हैं, तुम क्यों हंसते हो? उसने कहा, मैं तुम्हें देखकर हंसता हूं। राजा जनक, मैंने तो सोचा था कि राजा जनक के दरबार में विद्वान पुरुष रहते हैं, परंतु तुम तो चमड़े के व्यापारी हो सब के सब। तुम मुझ पे हंसते हो कि उस कुम्हार पे हंसते हो जिसने मुझे घड़ा है। सन्नाटा छा गया। राजा जनक नतमस्तक हो गए। और आप लोग जानते होंगे कि एक दिन अष्टवक्र को ही राजा जनक ने अपना गुरु भी माना। अब अष्टवक्र से पूछा गया कि तुम यहां क्यों आए? अष्टवक्र ने कहा, यह आपके यहां बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े ज्ञानी, बंदी नाम है उनका, मैं उनसे शास्त्रार्थ करना है। बंदी बोला, तुम शास्त्रार्थ की शर्त जानते हो? उसने कहा, हाँ, परंतु इस बार परिणाम विपरीत हो। तो ऐसा था अष्टवक्र, किसी के शरीर की बनावट, किसी के रंग भेद पर नहीं, उसकी बुद्धि को देखना। अगले भाग में हम देखेंगे कि उन दोनों का क्या शास्त्रार्थ, कैसे अष्टवक्र ने बंदी को हराया और फिर उसके भी आगे की कथा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अगले रविवार को फिर मिलेंगे। हाँ, स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और उसे कृपया लाइक भी कीजिए और जन जन तक पहुंचाइए, ताकि भारत की परंपराएं, भारत की जो महान संस्कृति है वो जन जन तक पहुंच सके और भारतवर्ष फिर से एक बार विश्व गुरु बनने का सपने को पूरा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।